आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का लोगों का अंदाज क्या बदलने वाला है? बिल्डरों ने अब इंटरनेट के जरिए अपने मकान बेचने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन क्या प्रॉपर्टी जैसा बड़ा सौदा इंटरनेट पर किया जा सकता है? क्या भारत का ग्राहक इसके लिए तैयार है? इंटरनेट पर प्रॉपर्टी का जिक्र हो तो ध्यान उस पर दिए हुए दामों पर जाता है, जहां से अंदाजा लगाकर लोग मकान खरीदने प्रॉपर्टी के दफ्तर जाते हैं। उस नजर से देखें तो डेवलपर्स और खरीदारों ने इंटरनेट का इस्तेमाल महज जानकारी बटोरने के लिए किया, लेकिन अब ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदने वालों की तादाद बढ़ रही है। लोग सोचते हैं कि घर जैसी चीज खरीदने से पहले लोग बहुत छानबीन करेंगे और बकायदा मुआयना करेंगे, लेकिन अगर उनका भरोसा जीतकर उनको ये सुविधाएं ऑनलाइन दी जाएं, तो वो इसके जरिए खरीदारी के लिए तैयार हैं। तो आज किस तरह की ऑनलाइन खरीदारी हो रही है? टाटा हाउसिंग का दावा है कि उसने पिछले 3 महीने में 350 करोड़ रुपए की लागत की 4 लाख वर्ग फुट जमीन या 450 अपार्टमेंट्स ऑनलाइन बेचे हैं। यानी ऑनलाइन बिक्री से उनकी कुल बिक्री का 20% हिस्सा आता है और अगले 2 साल में ये बढ़कर 30% हो जाएगा। टाटा हाउसिंग अकेला नहीं, गोदरेज प्रॉपर्टीज की ऑनलाइन बुकिंग्स भी बढ़ी हैं। ये ऑनलाइन स्पेस बहुत तेजी से बढ़ रही है और साल दर साल हमारी बिक्री दोगुनी हो रही है। फिलहाल शुरुआत है, इसलिए 14% बिक्री ऑनलाइन के माध्यम से हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन खरीदारी में इजाफे की एक बड़ी वजह ये भी है कि डेवलपर्स इसके लिए ऐसी छूट देते हैं कि खरीदारों को ये सौदा फायदे का लगता है। बुकिंग पर भारी छूट मिलने से पूरा सौदा ऑनलाइन ही हो जाता है। एक बार वो तय कर लेते हैं तो हम शुरुआत में उनसे कम पैसे लेकर बाकी भुगतान ऑफलाइन करते हैं या किश्तों के जरिए। बिल्डर्स ऑनलाइन बिक्री पर एनआरआईज को लुभाने की नियत से भी ध्यान दे रहे हैं। एनआरआईज ऑनलाइन खरीद फरोख्त के ज्यादा आदी हैं, इसलिए उन्हें इससे परहेज नहीं होता। गोदरेज प्रॉपर्टीज का कहना है कि उनके ज्यादातर ऑनलाइन खरीदार एनआरआईज हैं। मेरे ख्याल से ऑनलाइन की 80 से 85% बिक्री वो करते हैं। लगभग 2.5 करोड़ भारतीय बाहर रहते हैं और एनआरआईज ने $70 अरब यहाँ खर्च किए हैं। तो रियल एस्टेट वालों को भी इस बाजार की संभावनाएं तलाशनी चाहिए। क्या इसका मतलब है कि आइंदा प्रॉपर्टी की बिक्री ऑनलाइन ही होगी? हो सकता है, लेकिन ऐसा जल्दी नहीं होने वाला। जानकार मानते हैं कि अभी इस प्रक्रिया में बहुत सी खामियां हैं जिन्हें दूर करना होगा। पूरा कैंपेन खाली डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। पूरा जो कैंपेन होता है, इसमें आपको गेटवे जो होता है, पेमेंट गेटवे जो होता है, उसके साथ साथ आपको जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं उसमें क्या व्यू रहेगा आपके अपार्टमेंट का, कौन सी इन्वेंट्री आप खरीदना चाहते हो, क्या फेसिंग है, वास्तु का एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अगर आप पूरा पैकेज कंबाइन करके आप ऑनलाइन ऑफर करते हो तो ये काफ़ी मैटर करता है। अगर आप खाली स्टैंड अलोन ऑफर करोगे तो इसमें आपको तकलीफ होगी कि कंज्यूमर बोलेगा मैं स्टिल आपका डेवलपर के ऑफिस जाऊं, चेक करूं, फिर बुकिंग करूं। जानकारों का दावा है कि ऑनलाइन सौदों का चलन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और इसका ज्यादा फायदा गोदरेज और टाटा जैसे बड़े नाम उठा पाएंगे। मुंबई से निखिल शिवदास की रिपोर्ट, एनडीटीवी। आपको रहने के लिए सस्ता मकान चाहिए या निवेश के लिए एक ऐसा मकान जो सस्ते से बन जाए महंगा, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो उसे आप property@ndtv.com पर हमें ईमेल कर सकते हैं। चाहे तो आप हमें फ़ोन मिलाइए या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लिखकर एक स्पेस दीजिए और अपना सवाल 56388 पर हमें भेज दीजिए। प्रॉपर्टी से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, प्रॉपर्टी इंडिया है ना। और याद रखिए, प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले हमसे सलाह जरूर लें। फिलहाल इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे आपके सवालों के जवाबों के साथ।